चाचा जी, पिछली बार मुझे चावल की फसल में नुकसान हुआ था। अब आप ही बताइए, इस बार मैं अपने खेत में क्या लगाऊं जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो। बेटा, आजकल मकई का मौसम है और मंडी में मकई का दाम भी अच्छा है। कालू बेटा, मेरी तो यही सलाह है कि तुम इस बार अपने खेत में मकई ही उगा लो। चाचा जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। फिर कालू कौवा अपने चाचा जी से सलाह लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मकई को तो पानी की भी जरूरत ज्यादा होती है और देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा ये सब अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, मेरे भरोसे मत रहना। गोरी, तो हम ऐसा करते हैं, हम टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे आधी फसल का लालच देकर उससे सारा काम करवा लेंगे। कालू जी, आपका ये आइडिया तो एकदम सही है और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और मकई भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी, जब फसल पक जाएगी तो हम आधी आधी फसल बांट लेंगे। कालू भैया, मुझ अकेली से तो सारा काम नहीं होगा। करेंगे टुनटुनी, जो हमसे होगा वो हम भी करेंगे। तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ पूरा काम करवाऊंगी। फिर अगले दिन से ही वो खेत में काम शुरू करते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी खेत में काम करवाने आई थी। टुनटुनी, ये रहा मकई का बीज और खेत तैयार है, तुम ये बीज बो दो। टुनटुनी, हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। गोरी बहन आप जाइए, मैं और मेरी बेटी मिलकर शाम तक ये काम कर लेंगे। फिर गोरी कालू को लेकर अपने मायके चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर काम शुरू करती है। मम्मा, मैं आपको बीज लाकर देती हूँ और आप वो बीज जमीन में दबाती जाइए, मगर ध्यान रखना चिंकी बेटा, वो बीज बेकार ना हो। ऐसे वो माँ बेटी पूरे दिन मेहनत करती हैं, जबकि गोरी और कालू सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और वो अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद मकई के पौधे जमीन से बाहर आ जाते हैं। गोरी और कालू, आप मकई के पौधों में पानी दो, मैं और मेरी बेटी मकई के खेत में फालतू घास निकालते हैं। टुनटुनी, जब हम फसल आधी आधी करेंगे तब सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, अच्छी होगी हमारी फसल इस बार। फिर कालू और गोरी नदी से पानी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ मिलकर फालतू की घास निकालती है। चिंकी बेटी, ये देखे मकई के पौधे हैं ये, इन्हें छोड़कर और सारे पौधे बाहर निकाल देने हैं। लेकिन मम्मा, ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, ताकि गैर जरूरी पौधे खुराक ना ले और हमारी फसल अच्छे से बढ़ सके। फिर वो माँ बेटी काम पर लग जाती है। चिंकी तो ये काम अपनी मम्मा से भी तेज कर रही थी। गोरी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो नींद आ रही है, तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। कालू, मैं और काम, मैंने तो अपनी माँ के घर पर भी काम नहीं किया था, मैं तो चली फूल देखने। फिर गोरी को भी फूल देखने चली जाती है और कालू कौवा सो जाता है। काफी देर तक जब कालू और गोरी नहीं आते तो उन्हें देखने टुनटुनी नदी पर जाती है। ये तो सो रहा है, मुझे ये काम भी खुद ही करना होगा। फिर टुनटुनी बिना कालू को जगाए नदी से पानी लाकर मकई में देती है। ऐसे दिन रात मेहनत करने के बाद मकई की फसल तैयार हो जाती है। पूरा हरा भरा खेत और मकई के भुट्टे देखकर टुनटुनी चिड़िया और चिंकी बहुत खुश होती है। मम्मा, अब हमें क्या करना होगा? बेटी, कुछ दिनों के बाद पौधों से ये भुट्टे अलग कर लेंगे और इसमें और कोई काम नहीं है। गोरी भी अपना खेत देखने आ जाती है। टुनटुनी, फसल तो तैयार हो गई है, कब काटेंगे अपनी मकई की फसल को? गोरी बहन, केवल 2 दिन बाद हमारी फसल पक जाएगी और फिर हम इसे काट लेंगे। इस बार तो ये मकई बेचकर सोने का हार जरूर लूंगी। फिर गोरी घर चली जाती है। कालू, तुम यहाँ घर पर सो रहे हो और फसल पककर तैयार हो गई है। गोरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो, काट लेगी वो टुनटुनी। नहीं कालू, मैंने सोच लिया है। क्या गोरी, क्या सोच लिया है तुमने? कालू, किसी तरह टुनटुनी को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर भेज देते हैं और उसके पीछे से सारी फसल बेच देंगे। ऐसे हमें आधा मुनाफा नहीं बल्कि पूरा मुनाफा होगा। ये सही कहा तुमने गोरी, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है
और टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं खेत में था कि बुलबुल ये खत देकर गई है तुम्हारे लिए। फिर कालू वो खत देकर वहां से चला जाता है। चिंकी बेटा, ये चिट्ठी पढ़ो, किसने भेजी है ये? मामा, ये तो नानी की चिट्ठी है। नानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल देती है। कालू, चली गई वो टुनटुनी। अब हमें जल्दी से सारी फसल काटनी होगी। गोरी, दिन में नहीं, हम मकई की फसल रात को काटेंगे, ऐसे कोई हमें देखेगा भी नहीं। और जब टुनटुनी चिड़िया आएगी तब हम कहेंगे कि कोई चोर हमारी फसल ले गया। फिर वो रात को पौधों से भुट्टे अलग करते हैं और रोकी कबूतर जंगल से मकई खरीदा करता था। कालू कौवा रात को उसे बुलाता है। कालू, तुम ये फसल रात को ही क्यों काट रहे हो, दिन में क्यों नहीं? यार रोकी, दिन में गर्मी बहुत होती है, हमसे दिन में काम नहीं होता, इसलिए रात को ही फसल काट रहे हैं। कालू, मैं सारी फसल खरीदने के बाद ही पैसे दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तुम ये बोरी ले जाओ और बाकी कल ले जाना और पैसे दे जाना। फिर रोकी कबूतर मकई लेकर वहां से चला जाता है। माँ, अगर आप ठीक हो तो फिर वो खत किसने भेजा था? बेटी, मैंने तो कोई खत नहीं भेजा, ये जरूर किसी ने आपसे शरारत की होगी। मम्मा, हमारी फसल पककर तैयार है और हमारा कल का दिन भी सफर में ही निकल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हम फसल बाद में काट लेंगे। ये कौवे मुझे नहीं जानते, मैं इनका भी बाप हूँ। ऐसा सोचता हुआ रोकी दूसरी रात को खेत में जाता है। गोरी और कालू ने बोरी में मकई डालकर रखी हुई थी। माफ करना कालू, मैं पैसे तो घर पर ही भूल गया। अच्छा, तुम ऐसा करना, कल दिन में आकर पैसे ले जाना। रोकी भैया, देख लेना कहीं चूना ही ना लगा देना, हमें बहुत मेहनत की है हमने। कालू और गोरी, मुझ पर विश्वास करो। और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अपने खेत को खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ, मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल किसी ने काट ली। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। गोरी भी वहां आ जाती है। टुनटुनी, कल रात को कोई चोर हमारी सारी फसल चुरा ले गया। मैं भी सुबह से रो रही हूँ, अब जाकर दिल को थोड़ी तसल्ली हुई है। फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और रोकी कबूतर खेत में आ जाते हैं। टुनटुनी, फसल के पैसे लेने गया था कालू मेरे पास, मैंने सोचा इसका क्या भरोसा, कहीं तुम्हें ये पैसे दे ही ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ इसे। ये सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और फिर रोकी आधे पैसे कौवे को और आधे पैसे टुनटुनी को देता है। बेशरम कालू कौवा, मुझे सब मालूम था, इसीलिए मैंने टुनटुनी के आने का इंतजार किया। इसका मतलब वो चोर तुम दोनों ही थे? फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। रोकी कबूतर की वजह से टुनटुनी चिड़िया को अपना हिस्सा मिल जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है, 1000 दोस्त रखने से अच्छा है एक ही दोस्त रखो, अच्छा और सच्चा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चिंकी और मिंकी 2 बहनें थी। चिंकी चिड़िया बड़ी थी और मिंकी चिड़िया छोटी थी। उनकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया थी। चिंकी चिड़िया समझदार थी और मिंकी थोड़ी नटखट थी। चिंकी और मिंकी, बेटी मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप दोनों नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना। मम्मा, आप मिंकी को समझाइए, ये मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती। मैं जो भी कहती हूँ ये उसका उल्टा ही करती है। क्यों? मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम मुझसे जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। तू मुझ पर ज्यादा हुक्म मत चलाया कर, समझी? मिंकी, शर्म करो बेटा, चिंकी तुमसे बड़ी है और बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। चिंकी और मिंकी नदी पर पानी पीने चली जाती है। वो दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी। मिंकी बहन, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं। मैंने सोचा है अब से हम मम्मा के साथ भोजन लेने जाया करेंगे, इससे मम्मा का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी छोटी हूँ, तुम ही जाया करो भोजन लेने। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा पकोड़े बेचने आ जाता है। पकोड़े पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, पकोड़े
पकोड़े वाला आ गया है। चिंकी, तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? मेरा पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। नहीं मिंकी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठीक है तो मैं अभी आती हूँ। लेकिन मिंकी, तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। फिर मिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मिंकी रुको, रुको मिंकी, मम्मा ने कहा है जल्दी घर आना है। लेकिन मिंकी एक नहीं सुनती, वो चली जाती है और वो सीधी अपने घर जाती है। वो अपनी मम्मा के सामान को इधर उधर करके देखती है। तभी उसको वहाँ पर मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए मिल जाता। पैसे मिल गए, अब मैं जी भर के पकोड़े खाऊंगी। मिंकी अपनी मम्मा का 100 रुपए चुराकर घर से चली जाती है। वो सीधी कालू कौवा के ठेले के पास जाती है। अंकल अंकल, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े दो। 100 रुपए का नोट देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो छोटी बच्ची है, इसे क्या मालूम 100 रुपए की कितने पकोड़े आते हैं। फिर कालू कौवा थोड़े से पकोड़े मिंकी चिड़िया को दे देता है। मिंकी खुश हो जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पकोड़े खाने लगती है। चिंकी चिड़िया भी घर पहुंच गई थी। अभी तक नहीं आई है ये मिंकी की बच्ची, कहीं मम्मा आ गई तो वो मुझे भी डांटेगी। मिंकी की बात करते ही मिंकी भी घर पर आ जाती है। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है मुझे? मैं क्या कोई चोर हूँ? थोड़ा समय लग गया सहेली से बात करते करते। मिंकी, मैंने तुझे कितनी आवाजें दी लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मिंकी किसी की नहीं सुनती, बस अपने दिल की सुनती है वो। फिर शाम हो जाती है। आज के लिए ये दाना बहुत रहेगा, मेरी बेटियां भूखी होंगी, मैं जल्दी से घर जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के लिए दाना लेकर घर आ जाती है। चिंकी और मिंकी देखो, आज मैं अपनी बेटियों के लिए गेहूं की बालियां लाई हूँ। गेहूं की बालियां? चिंकी ही खाएगी, मुझे तो भूख नहीं है। क्यों मिंकी बेटा, तुमने क्या खाया है जो भूख नहीं है? लेकिन मिंकी चुप रहती है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताती कि उसने तो 100 रुपए के पकोड़े खाकर अपना पेट भर लिया है। फिर चिंकी और उसकी मम्मा दाना खाने लगती है और रात हो जाती है। आधी रात को चिंकी को तेज बुखार हो जाता है। मिंकी, मिंकी उठो, मेरी बहन, मुझे तेज बुखार हो गया है, मेरा पूरा शरीर तप रहा है। मिंकी उठो। चिंकी, तुम्हारा शरीर तो पूरा जल रहा है, मैं अभी मम्मा को जगाती हूँ। मम्मा, मम्मा उठे, चिंकी बहन को तेज बुखार है। फिर मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची इतनी क्यों तड़प रही है? मम्मा, मेरी पंखों में बहुत दर्द हो रहा है और सर में भी, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मम्मा, मेरी सांसें रुक रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही। ये सुनकर मिंकी रोने लग जाती है। चिंकी, मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बुखार हो जाता लेकिन मेरी बहन ठीक रहती। मुझसे मेरी बहन की तकलीफ नहीं देखी जा रही। बहन भाई आपस में लड़ते व झगड़ते रहते हैं, मगर जब किसी एक को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुख भी बहन भाई को ही होता है। चुप हो जाओ मेरी बेटी, हम दोनों चलते हैं उल्लू बैद जी के पास, बुखार की दवाई लाते हैं। मम्मा जल्दी चलिए, मुझे चिंकी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती। फिर टुनटुनी चिड़िया संदूक से पैसे निकालती है तो उस टुनटुनी चिड़िया की जान निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो पैसे नहीं थे। कहाँ गए मेरे पैसे? कहाँ गए? कौन ले गया मेरे पैसे? मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पैसे रखे थे। मिंकी चिड़िया ये सुनकर डर जाती है। वो चुप रहती है, वो नहीं बताती उसने पैसे चुराकर कालू कौवा से पकोड़े लेकर खा लिए थे। मिंकी, ये काम जरूर उस गोरी कौवी ने किया होगा, वो ही आए दिन मेरे घर में चोरी करती रहती है। अब मैं मेरी बेटी की दवा कैसे लूंगी? मेरे साथ चलो मिंकी, अभी चलते हैं हम गोरी कौवी के घर। फिर टुनटुनी चिड़िया मिंकी को लेकर कालू कौवा और गोरी कौवी के घर जाती है। मिंकी चिड़िया बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसकी मम्मा को पता न चल जाए कि वो पैसे उसने ही चुराए थे। टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ बोलो टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम तो हर समय ही रोती रहती हो। गोरी बहन, आपने मेरे घर से पैसे चुरा लिए हैं। वो पैसे मैंने घर में मुश्किल समय के लिए रखे हुए थे। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पैसे चुराते हुए? टुनटुनी, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे पैसे, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। दिल तो कर रहा है तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूं। गोरी बहन, आपने पहले भी कई बार मेरे घर पर चोरियां की है।
आपने देखा है मुझे चोरी करते हुए या किसी और ने देखा है चोरी करते हुए? चुपचाप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे पति की आंख खुल गई तो वो तुम्हारा व तुम्हारी बेटी के पंख तोड़ देगा। अपनी मम्मा की बेइज्जती होते देख मिंकी अपने आप से बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। चलो बेटी यहाँ से चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया मिठू तोता के घर जाती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। पहले तो भीख मांगने वाले दिन में आते थे, अब रात को भी आने लगे। ये कोई समय है किसी के घर आने का? हरियाली बहन, मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ आपके पास। बहन, मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ आपके पास। आवाज सुनकर मिठू तोता भी बाहर आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। आज तो मिठू तोता भी गुस्से में था। टुनटुनी, ये पैसे ले जाओ और फिर मत आना यहाँ, हमें सोने दो। इतनी रात को आकर हमारी नींद खराब कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया शर्मिंदा होकर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। वो उल्लू बैद जी के पास जाती है और दवाई लेती है। टुनटुनी बहन, ये 2 बूंद चिंकी को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और मिंकी चिड़िया दवाई लेकर जल्दी से घर पहुंचती है। फिर टुनटुनी चिड़िया 2 बूंद अपनी बेटी को पिलाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी चिड़िया ठीक हो जाती है, उसका बुखार ठीक हो जाता है। मिंकी, मिंकी मेरी बहन, मेरी वजह से आपको रात को परेशान होना पड़ा। अब मिंकी का दिल भर चुका था, वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आपकी सबने बेइज्जती की और मैं बस देखती रही, मैं कुछ नहीं कर सकी। मम्मा, वो पैसे मैंने ही चुराए थे और कालू अंकल से पकोड़े लेकर खा लिए थे। मम्मा, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है। मिंकी, पहले पक्का प्रॉमिस करो, फिर ही सॉरी मिलेगी आपको। मम्मा, मुझे पूरा विश्वास है, अब से मेरी बहन खुद को पक्का बदल लेगी। मम्मा, वो गंदा कालू अंकल 100 रुपए के मुझे थोड़े से ही पकोड़े दिए थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ऐसे मिंकी ने अपनी गलती से सीख लिया था, अब वो अच्छी चिड़िया बन जाती है। गलतियां तो सभी पक्षियों से हो जाती है, मगर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो ही कामयाब पक्षी बनते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।